नमस्कार, डॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची। आज हम एक ऐसी बीमारी पर बात करेंगे जिसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी माना है और 2015 के सर्वे के मुताबिक ये बीमारी दुनिया भर में लगभग 37 करोड़ लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। और इस खतरनाक बीमारी का नाम है एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होती है। इस बीमारी ने जहां विश्व भर के लोगों को अपना शिकार बनाया है, वहीं भारत में भी इसने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लिया है। एड्स से बचाव सिर्फ जागरूकता से ही किया जा सकता है और इसी पर आज हम बात करेंगे एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश हुत्रा और डॉक्टर किशोर मूलराजानी। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार डॉक्टर सतीश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HIV एड्स दोनों में क्या अंतर है और ये किस तरीके से फैलता है? देखिए, HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जी। तो HIV एक वायरस का नाम है और एड्स जो है वो उससे होने वाली बीमारी का नाम है। तो पहले तो एक तो जो जर्म है उसका नाम है और उससे जो पैदा होती है उसका बीमारी का नाम एड्स है। तो ये दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं जी। दोनों सिनोनिमस नहीं है जी, क्योंकि जब लोगों को HIV पॉजिटिव हो जाता है, जब उनका रिपोर्ट में आता है HIV पॉजिटिव, तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि अभी एड्स हो गया है और शायद जिंदगी खत्म ही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये है जी कि उस इंसान के शरीर में HIV वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं, यानी आप यूं कह सकते हैं उसके शरीर में HIV नाम का वायरस प्रेजेंट है जी। राइट। उसके बाद अलग अलग समय के हिसाब से उसके डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, बीमारियों से लड़ने की उसकी ताकत कैसी है, उसके हिसाब से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं जिनको हम एड्स का नाम दे सकते हैं जी। तो एड्स कोई एक बीमारी नहीं है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम एड्स यानी ये एक बीमारियों का ग्रुप है जी, जिसको हम एड्स कहते हैं। जी। डॉक्टर किशोर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि एक बार जब एड्स हो जाता है या HIV पॉजिटिव किसी में आ गया है तो वो ठीक नहीं हो सकता, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि अभी तक ऐसी कोई इफेक्टिव दवाई नहीं है जिससे वायरस पूरा ही लुप्त हो जाए, पूरे शरीर से एक बार निकल जाए। ऐसा कोई इलाज नहीं है। इससे वायरस का लेवल बिल्कुल लो लेवल पे चला जाता है, जिसको सामान्यतः टेस्ट से हम कहते हैं अनडिटेक्टेबल स्टेज में पहुंच जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वह शरीर से पूरी तरह से गायब हो गया है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि एड्स या HIV वायरस अपने शरीर से निकल गया है जी। वो वहीं पे रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, एक बार पहले किसी के कहा एड्स उसने HIV उसने कॉन्ट्रैक्ट किया जी। तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर उसकी स्टेज आती है एक्यूट वायरल सिंड्रोम, जिसको एक्यूट HIV सिंड्रोम कहते हैं। ये बिल्कुल सामान्य खांसी जुकाम जैसे वायरस होते हैं उनकी तरह ही अपने लक्षण पैदा करता है, जैसे बुखार आना, गले में दर्द, खांसी, उल्टी, दस्त, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, इस तरह की तकलीफ़ें होती है। और ये आदमी कोई सी भी दवाई ले कुछ हफ्तों के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जैसे 3-4 हफ्ते दवाई ले ले ऑर्डिनरी ढंग की तो भी वो ठीक हो जाएगा जी। अगर वो HIV का टेस्ट नहीं करवाता तो उसे पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए प्राय किसी भी आदमी को अपने शरीर के बारे में इतना पता नहीं होता है कि वो एड्स HIV से पीड़ित है कि नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ। डॉक्टर सतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया है डॉक्टर किशोर ने, कि लोगों को पता नहीं चलता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोगों को शुरू में पता ही नहीं चलता कि उनको एड्स भी हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं जिनको जानने के बाद एक जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी। मेरे पास ऐसे असंख्य नौजवान आते हैं जिन्होंने मतलब ऐसे किसी मौके पर अनसेफ इन्होंने सेक्स कर लिया और उनको ऐसा लगता है कि शायद हमें एड्स ना हो जाए। आप यकीन मानिए उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है कि जैसे वो अभी कोलैप्स करेंगे, इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं जी। और आजकल गूगल होने की वजह से वो इतना ज़्यादा उसका अध्ययन कर लेते हैं कि ज़रा सा दर्द हुआ, ज़रा सा सिर दर्द हुआ, उनको हर चीज़ एड्स ही नज़र आने लग जाती है। राइट। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी अगर ऐसा स्थिति हो जाए कि आपको लगे कि नहीं मुझे एड्स का रिस्क है या शायद मैं एक्सपोज ना हो गया हूँ, तो डरने से या घबराने से तो कुछ नहीं होगा जी। आप अगर आपके आसपास में कोई सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर से जाके मिलें और अपना चेकअप करवाएं जी। बहुत सी बार शुरू में एड्स पॉजिटिव नहीं आएगा, एक्सपोजर के बाद इस पॉजिटिव आने में 2-3 हफ्ते से लेकर या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है जी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो लक्षण किस तरीके से आते हैं? लक्षण जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बताया ऐसे भी आ सकते हैं और बहुत सी बार ऐसा होता है, ऐसा केवल 40-50% लोगों में ही होता है और ऐसे बाकी लोगों में कोई सिम्टम नहीं होता, कुछ पता ही नहीं लगता जी। ठीक है। ये सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपको डाउट हो कि आपका कोई ऐसा एक्सपोजर हो गया है, किसी से आपने सेक्स कर लिया है जिसके अंदर हो सकता है आपको ये वायरस हो जाए, या आपने कोई नीडल शेयर कर ली है या कोई और ऐसा रिस्क लगता है, तो सबसे सुरक्षित और निश्चित तरीका है कि आप डॉक्टर से जाके मिलें और जैसा वो कहते हैं वैसा ही आप करें, टेस्ट करवाएं जी। बहुत सी बार एक बार शुरू में टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप दोबारा करवाना है तो आप इसको दोबारा करवाइए जी, लेकिन निश्चित रूप से घबराइए मत, डोंट पैनिक। जी डॉक्टर किशोर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके फैलने के तरीके को लेके भी बहुत तरीके के मिथ्स हैं लोगों के अंदर, ठीक है, और जब एड्स हो जाता है तो एक ये मिथ भी है कि लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन स्थितियों पर? ऐसी स्थितियों में एड्स के हमें कारण जानने होंगे किस तरह से फैलता है। जी। मोस्टली ये सेक्सुअल तरीके से फैलता है, यानी असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। अब ये यौन संबंध सामान्य तरीके का मेल टू फीमेल अथवा मैन टू मैन हो जी। या फिर ओरल सेक्स के थ्रू भी हो सकता है। ये दूसरा होता है ब्लड प्रोडक्ट्स, जो आप ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड आप रिसीव करते हैं उसके थ्रू आपको एड्स हो, अगर ये पहले से HIV स्क्रीन नहीं है तो। इसके अलावा ब्लड प्रोडक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है। साथ में जैसा इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, नशे वाले लोग जो हैं नशीली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं सिरिंज और नीडल के थ्रू। यूजुअली होता है ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो सेम नीडल और सिरिंज आगे पकड़ाते जाते हैं और वो वही इस्तेमाल करते हैं जी। तो पैसा तो खर्च कर लेंगे वो नशे के लिए, लेकिन वो सिरिंज और वो चलती रहती है उनकी सेम ही जी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई HIV पॉजिटिव बंदा बैठा है उसमें तो उसके भी इन्फेक्शन लग सकता है जी। एक बड़ी गंभीर स्थिति है। तीसरी स्थिति है कि प्रेगनेंसी में मोस्टली इस तरह की HIV पॉजिटिव महिलाएं जो है मोस्टली साउथ अफ्रीका में मिलती है, वहाँ ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसी स्थिति में बच्चे को इन्फेक्शन जा सकता है गर्भ अवस्था के दौरान, जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है उस समय भी, और बाद में दूध पिला रही हो तब भी। तीनों स्टेज में वो इन्फेक्शन पास हो सकता है बच्चे को जी। डॉक्टर सतीश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर भारत की बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर स्थिति क्या है HIV की, और राजस्थान सरकार की ओर से एड्स की जांच और इलाज मुफ्त भी करवाया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे आज? देखिए, राजस्थान में भी दूसरी जगहों की तरह ही एड्स के रोगी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी। और सबसे बड़ी ज़रूरत निश्चित रूप से जागरूकता फैलाने की है और लोगों को बताने की है कि यदि आपको हो गया तो क्या करना है। सब लोग इसकी बात करते हैं कि एड्स से बचने का ये करें या टेस्टिंग का ये करें, अगर किसी को हो जाए तो वो क्या करे। सबसे बढ़िया तरीका है, इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव ये नीति है, वहाँ पे आपके बहुत महंगे महंगे अच्छे टेस्ट किए जाते हैं जी। आपके पहले रूटीन टेस्ट करते हैं, अगर आपका पॉजिटिव हो तो उसके आगे डिटेल टेस्टिंग होती है जी। ये देखने के लिए कि आपके शरीर में वायरस का कितना लोड है, कितनी ज़्यादा हैवी है जी। और फिर आपकी मुफ्त दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जी। ये याद रखिए, एड्स की दवाई काफ़ी महंगी होती है और इसकी टेस्टिंग भी काफ़ी महंगी होती है, और ये पूरी तरह से निशुल्क राजस्थान में बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पे ये निशुल्क दी जाती है। हमारे यहाँ जयपुर में भी SMS हॉस्पिटल में एक पूरा एक हिस्सा है जो इसी को पूरी तरह समर्पित है जी। तो ऐसे रोगों के लिए वो बिना घबराए
सरकारी अस्पताल के अंदर ही उनको जाना चाहिए। जी, काफ़ी अच्छे कदम जो है सरकार ने उठाए हैं HIV के लिए। डॉक्टर किशोर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इलाज की बात करें तो क्या प्रक्रिया होती है HIV एड्स के इलाज की? सबसे पहले तो मरीज का टेस्ट किया जाता है HIV वायरस के लिए। ये कॉमन तरह का टेस्ट होता है, स्लाइड टेस्ट भी हो जाता है, और HIV 1 और 2 टेस्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में पहले मरीज से उसका कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, जैसा कहा जाता है। पर कई स्थिति में मरीज़ का बिना बताए भी टेस्ट किया जाता है, बाद में उसको रिपोर्ट इन्फॉर्म भी की जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट फिर उसको सीधा हम वहाँ भेज देते हैं, SMS हॉस्पिटल या किसी भी बड़े सेंटर में भेज देते हैं। जांच की आगे फिर दोबारा वही टेस्ट होता है एलाइजा के द्वारा, उसमें आता है तो फिर कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उसके द्वारा कंफर्म होने के बाद में ही हम उसे फिर आगे की दवाइयों का, बाद में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया रूटीन टेस्ट होते हैं, वायरल लोड देखा जाता है और उस तरह की दवाई शुरू की जाती है जी। तो पहले डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट। मरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाती है, इसमें रजिस्टर में उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। समझिए मरीज तो आ गया SMS में, लेकिन अब वो रहता गाँव में, तो उसका वो रिकॉर्ड वहाँ गाँव में भेजा जाएगा उस सेंटर में, वहाँ से वो फ्री दवाइयाँ अपनी हर महीने ले सकता है। जी डॉक्टर, एक और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा लोगों का डर दूर करने के लिए कि ये पूरी एक पॉलिसी है कि ये सारा रिकॉर्ड, ये सारी जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है जी। ये बात किसी को बताई नहीं जाती जी। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, ये एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है इसको भी बहुत प्रमोट करती है गवर्नमेंट, तो ये क्या है? ये मेडिसिन हैं। रेट्रोवायरस मीन्स ये कि ये एक तरह का वायरस है, और वायरस के अगेंस्ट जो एंटी है वो मेडिसिन, उसको एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन बोलते हैं जी। तो ये गवर्नमेंट उसी के बारे में बताती है जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो आपको ये दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर आपका स्टूडियो में आने के लिए। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आयुर्वेद में क्या है इलाज एड्स का।